हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी एन एम एम एस की क्लास, जिसमें हमने पीछे पढ़ लिया था प्रतिशत। तो आप लोग इस वीडियो के देखने से पहले पीछे का वीडियो एक बार जरूर देखिएगा। प्रतिशत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो डायरेक्ट हम लोग शुरू करते हैं। चलिए देखिएगा, ये उदाहरण है, पर इस उदाहरण को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा सूत्र जानना बहुत जरूरी है। तो एक बार हम जान लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र और साधारण ब्याज के सूत्र। ठीक है ना। साधारण ब्याज क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। इंग्लिश में इसको एसआई बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में सिंपल इंटरेंस, सिंपल इंटरेंस, और इसको बोलते हैं सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। इसको साधारण ब्याज को क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, और चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज क्या होता है, जो नॉर्मल साल दर साल, जैसे 10% पे ब्याज दिए, कोई मूलधन 10% पे दिया जा रहा है तो अगले साल हर साल 10% ही लगेगा। यानी यहाँ ब्याज जो चलता है, ब्याज का दर जो चलता है और नॉर्मल चलता है। ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या चलता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगाया जाता है। इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसी को देखिएगा। सबसे पहले इसमें 4 बातें आएंगी। एक, पहला मूलधन। मूलधन, मूलधन को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल, जिसको हम पी से लिख रहे हैं। फिर इसमें आएगा काम समय, समय को हम टी से लिख रहे हैं। और इसमें काम आएगा दर, दर यानी जिसको हम रेट कहते हैं, दर यानी रेट, जिसको आर से दर्शाएंगे। और एक इसमें आता है एसआई, तो आप जान ही रहे हैं, एसआई तो जान ही रहे हैं, साधारण ब्याज। ठीक है ना। साधारण ब्याज तो काम आएगा ही आएगा, यानी जिसको हम बोलेंगे एसआई, साधारण ब्याज काम आएगा। और एक होता है मिश्र धन, मिश्र धन, मिश्र धन भी काम आने वाला है, जिसको हम अमाउंट कहते हैं। ठीक है ना। अब बस इनका हमें सूत्र रखना है। ठीक, सूत्र याद रखना है। क्या क्या काम आएगा, मूलधन, समय, दर, साधारण ब्याज और मिश्र धन। मूलधन क्या होता है, जैसे बैंक से लिया गया जो धन होता है, जो आपका खुद का धन होता है। जैसे आपने किसी को 10,000 रुपया उधार दिया, तो 10,000 रुपया जो उधार दिए वो क्या है, मूलधन है। उसके बाद समय मतलब टाइम होता है, टाइम मतलब समय होता है। समय जितनी अवधि के लिए दिया जाता है वही क्या होता है, समय। दर, जिस रेट पे दिया जाता है वह क्या होता है, दर होता है। साधारण ब्याज तो आप जान ही रहे हैं कि जो साधारण ब्याज होता है मूलधन, और जो वापस व्यक्ति थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा चुकाता है उसे क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज बोलते हैं। और मिश्र धन होता है, मिश्र धन क्या होता है, जो मूलधन, जैसे आपने किसी को 10,000 रुपया दिया और उस पे ब्याज लगा 1,000 रुपए का। अब 10,000 और 1,000 मिलके कितना हो गया, 11,000। जो 11,000 रुपया होगा वही क्या होगा, मिश्र धन होगा, जिसको बोलते हैं अमाउंट। पर इधर आ जाइए, चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें भी मूलधन होता है, जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है ना। मूलधन से भी होता है, जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है। इसमें भी समय होता है, जिसको हम यन से दर्शाते हैं। एक बार मैं लिख दे रहा हूँ पूरा, ताकि आप भी उतार पाए। इसमें भी मूलधन होता है, मूलधन, जिसको हम पी से दर्शाते हैं। ठीक है। इसमें भी समय होता है, जिसको हम यहाँ यन से दर्शाएंगे। इसमें दर होता है, रेट, जिसको हम आर से दर्शाएंगे। ठीक है। और इसमें भी अमाउंट होता है, अमाउंट यानी मिश्र धन, ये बड़ा काम का है इसके लिए। मिश्र धन, मिश्र धन जो इसमें होता है, इसको ए से लिखते हैं, यानी अमाउंट होता है। ठीक है ना। और चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि ब्याज, इसको हम सीआई कहते हैं। क्या बोलते हैं, सीआई। ठीक है ना। मूलधन हो गया, समय हो गया, दर हो गया, मिश्र धन हो गया, और हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है ना। मूलधन क्या होता है, व्यक्ति का जो 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 व्यक्ति पैसा उधार लेता है या फिर देता है, खुद का पैसा जो होता है वही क्या होता है, मूलधन। जैसे आपने किसी को 10,000 रुपया दिया, तो 10,000 क्या है, मूलधन है। या किसी से आपने लिया, जो आपको 10,000 मिला, वही क्या है, मूलधन है। उसके बाद फिर समय यानी टाइम। ठीक है।
दर यानी रेट, पर चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, रेट जो लगता है इस पे ब्याज पे ब्याज, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है इसमें, ठीक है। मिश्र धन मतलब होता है अमाउंट, ठीक है। अमाउंट क्या, चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें चक्रवृद्धि के साथ मूलधन के साथ जब चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मिश्र धन, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज जान ही रहे हैं। चलिए अब इसके सूत्र लिख ले रहे हैं, ठीक है ना, इतनी बात आपको याद रखनी है। फिर हम इसके सूत्र लिख रहे हैं। पहला सूत्र इसमें आएगा ब्याज यानी SI बराबर PRT बटा 100। अब PRT बटा 100 हमने क्यों लिखा है, ठीक है। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, P से हो गया प्रिंसिपल, उसके प्रिंसिपल यानी मूलधन, R से रेट हो गया यानी दर, T से टाइम हो गया यानी समय, और बटे कितना 100। अब यदि हम इसमें प्रिंसिपल निकालें तो आपको कुछ नहीं करना है, SI ऊपर रख दीजिए, गुणे कर दीजिए 100, बटे लिख दीजिए R गुणे T यानी रेट गुणे टाइम, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे रेट गुणे टाइम। अच्छा रेट निकालिए आप इस सवाल में, तो SI गुणे 100 बटे प्रिंसिपल गुणे टाइम, P यानी प्रिंसिपल गुणे टाइम। अब हमें बचा क्या है, टाइम बचा है। टाइम निकालने तो SI गुणे 100 R गुणे P या P गुणे R बोलिए, ठीक है ना। ये इतना सूत्र आपको याद रखना है। एक सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप याद रखेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ अमाउंट। अमाउंट यानी मिश्रधन निकालने के लिए प्रिंसिपल जो मूलधन होगा उसमें क्या जोड़ेंगे, ब्याज जोड़ेंगे। मूलधन में जब ब्याज जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से इधर वाला सूत्र समझ आ गया। एक बार इसको आप कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए, ठीक है ना। फिर इधर देखें, इसमें एक सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, वही याद रखना है। अमाउंट डायरेक्ट आप इसमें निकालेंगे, अमाउंट बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे 100 पावर N, ठीक है ना। ये याद आप रखेंगे, क्या, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस R बटा 100 पावर N, यानी सबका होल पावर कितना है, समय है, ठीक है। और इसमें जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल लिखेंगे, यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम मिश्र धन में से मूलधन हमेशा घटाएंगे, क्योंकि हम मिश्र धन इसमें निकालेंगे, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये भी बात आपको समझ में आई होगी। एक बार इसको लिख लीजिए और इसको लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं सवालों की तरफ। एक बार लिख लीजिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सवालों की तरफ। आज का ये पहला सवाल था, पर एक चीज आप नोट कर लीजिएगा, जब भी इस तरह के सवाल लगाइएगा तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है। क्या आप ध्यान रखेंगे, गणित में नोट बना के लिखिए, गणित में तुलना करते समय इकाई हमेशा समान होती है। जब भी आप तुलना करेंगे तो इकाइयों को समान रखिएगा। अगर ग्राम में दिया है तो सारी इकाई ग्राम में, मीटर में दिया है तो मीटर में, अगर वर्ष में दिया है तो वर्ष में, माह में दिया है तो माह में, यानी सारी इकाइयां समान होगी। समान इकाइयों का तुलना हमेशा करना है, ठीक है। चलिए आज का पहला उदाहरण है, आज का पहला उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल नंबर पहला दिया है 1600 रुपए का 3/1/2 वर्ष। 3/1/2 वर्ष का मतलब क्या हुआ, 3.5 वर्ष का। 5/1/2%, 5/1/2% वार्षिक, वार्षिक ब्याज की दर से, यहाँ थोड़ा त्रुटि है देखिएगा, वार्षिक ब्याज, वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज व मिश्र धन ज्ञात करिए। क्या क्या पूछ रहा है, ब्याज भी पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप दिया है लिख लीजिए। ये लाइन यदि आप लिख पाए तो आप बहुत आसानी से सवाल को हल कर लेंगे। दिया है, क्या क्या दिया है, 1600 रुपया दिया है प्रिंसिपल यानी मूलधन। कितना दिया है मेरे दोस्त, 1600 रुपया। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। फिर इसके बाद टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 3.5 वर्ष, 3.5 वर्ष भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसका रेट दिया है यानी दर दिया है कितना, 5.5%। कितना दिया है, 5.5% यानी 5.5%, ठीक है। और हमसे ब्याज पूछा है, और हमसे क्या पूछा है, मिश्र धन यानी अमाउंट पूछा है। क्या पूछा है, अमाउंट। इतनी बात आपको समझ आई। प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना है, 1600 रुपया है, और टाइम कितना है, 3.5 यानी 3.5 वर्ष दिया है। रेट कितना है, 5.5 यानी 5.5%। ब्याज निकालना है और अमाउंट।
अब आप पीछे आप पन्ना पलटिए, जहाँ पे आपने लिखा है ब्याज का सूत्र। ब्याज का सूत्र आपने क्या लिखा है, एस आई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटा 100। एस आई यानी ब्याज निकाले, प्रिंसिपल कितना दिया है मेरे दोस्त, 1600 रुपया, 1600 दिया है ना, तो यहाँ प्रिंसिपल की जगह कितना रखेंगे, 1600। अच्छा रेट कितना दिया है, 3.5, आप चाहे तो वैसे रखिए या फिर ऐसे 3.5। टाइम कितना दिया, सॉरी रेट दिया है 5.5, यहाँ गड़बड़ हो रहा है, 5.5। टाइम कितना दिया है, 3.5 दिया है, कितना 3.5 बटे क्या रखेंगे 100। अब एक चीज देखिए, यहाँ से पॉइंट हटा 10, यहाँ से पॉइंट हटा 10। अब इसी को हल करना है, कर लेंगे ना। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, जो बचा है उसको हल करिए। ब्याज निकालना है ना, 16 गुणे 55 गुणे 35 बटे कितना आया, 10 गुणे 10। इतने में कोई दिक्कत नहीं ना, 5 सते 35, 5 दूनी 10, ये 11 पचे 55, 5 दूनी 10, 2 से 2 दूनी 4, ये 4 चौके 16, 4 सते 28 हुआ, 4 सते कितना होगा, देखिए 4 सते हो गया 28, और 28 का गुणा 11 से करना है। 28 का गुणा 11 से करना है, कैसे करेंगे, एक बार 8 लिखेंगे, एक बार 8 दो 10 लिखेंगे, हासिल 1 आएगा, 2 और 1 मिलके कितने हो जाएंगे, 3। इस तरीके से आप गुणा करेंगे, बहुत आसानी से हल हो जाएगा। कितना आया है, 308। कितना है मेरे दोस्त, 308 रुपया। ये क्या आया, ये आया ब्याज। और हमसे इस सवाल में क्या पूछा है, अमाउंट यानी मिश्र धन पूछा है। ध्यान से देखिएगा मिश्र धन क्या आएगा, अमाउंट यानी मिश्र धन। अभी मैंने बोला प्रिंसिपल के साथ ब्याज को जोड़ दीजिए। इस सवाल में प्रिंसिपल कितना दिया है, 1600 रुपया। इधर आपने दिया है लिखा है ना, तो दिक्कत नहीं होगा, कितना होगा 1600 रुपया। और कितना आया ब्याज, 308। दोनों को जोड़ दीजिए, ये 8 हो गया, शून्य 39 9 हो गया, ये 1908 रुपया हो गया। कितना हो गया, 1908 रुपया। उम्मीद करते हैं पहला सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या दिया है, 800 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज का अंतर। इसको मैं 2 तरीका बताता हूँ। पहले तो आपको पूरा डिटेल में बताते हैं, फिर इसके हम ट्रिक बताते हैं। आपको एग्जाम में टाइम भी बचाना है ना, आपको यदि टाइम बचाना है तो आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना होगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एक नॉर्मल तरीका लगाते हैं, अभी मैंने बताया। पहले आप चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लीजिए, फिर उसके बाद साधारण ब्याज। पहले सबसे पहला लाइन आप लिखेंगे क्या, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है, कितना 800 रुपया, ठीक है। रेट कितना दिया है, 5%, कितना दिया है, 5% दिया है। और उसके बाद टाइम कितना दिया है, इसको एक बड़ा लेटर ही कर लेते हैं, रेट को आर, ठीक है। टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है, 2 वर्ष। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। हमसे सी आई पूछा है, सी आई माइनस, हमसे पूछा है सी आई माइनस एस आई, यानी सी आई और एस आई का अंतर। तो पहले हम सी आई और एस आई ज्ञात कर लेते हैं, फिर उसके बाद अंतर ज्ञात करेंगे। सी आई निकालने के लिए अभी मैंने बताया अमाउंट बराबर पी 1 प्लस आर बटा 100 पावर एन, एन का मतलब यहाँ टाइम है। आप चाहो तो टी भी रख सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाला है। अमाउंट पहले निकालो, प्रिंसिपल कितना दिया है, 800 रुपया ना, 1 प्लस आर कितना दिया मेरे दोस्त, 5% दिया है, बटे कितना 100। यन कितना दिया है इस सवाल में, यन दिया है 2 वर्ष, ठीक है। अब इसी को हल करिए, चाहो तो आप आसानी से काटो या फिर कठिन बनाओ, आपकी मर्जी। 5 एकम 5, 20 बचे 100, 20 एकम 20, 20 एक 21, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21/20। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 21/20, ये 2 बार ना, 21/20, ठीक है ना।
फिर देखिए 0 से 0, 2 0 यहाँ कटा, 2 0 यहाँ कटा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो अमाउंट कितना हो गया, 2 गुणे 21 का 21 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 441। कितना आएगा, 441। तो अमाउंट कितना आ गया, 2 1 कम 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 882 रुपया क्या आया मेरे दोस्त, अमाउंट आया। कितना आया, 882 रुपया इसका अमाउंट आया। फिर अब आगे देखिएगा, हमको भी उत्तर नहीं आया, अभी हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो सी आई यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सी आई निकालिए, अमाउंट कितना है 8, अमाउंट 882 रुपया आया ना, 882 माइनस 800, तो सी आई यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या आएगा, 82 रुपया आएगा। कितना आएगा, 82 रुपया। ये बात समझ आई आपको ना, ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। हमको सी आई मिल गया और हम पहले एस आई भी निकाल लेते हैं। एस आई भी निकाल लें, क्या निकाल लें हम, एस आई, उसको भी निकाल लीजिए आप। एस आई निकालेंगे तो फिर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, एस आई बराबर पी आर टी बटा 100, एस आई बराबर पी आर टी बटा 100। ये हमने सूत्र लिखा था ना, क्या, एस आई बराबर पी आर टी बटा 100। तो एस आई यानी ब्याज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना है इस सवाल में, यहाँ एक बार देख लीजिए, 800 दिया है प्रिंसिपल, 5% रेट, 2 वर्ष दिया है हमें, यानी 800 गुणे 5 गुणे 2 बटे 100। इतनी बात समझ आई ना। फिर अब देखिएगा, ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ब्याज कितना आया मेरे दोस्त, ब्याज आया 5 दूनी 10, 10 अठे 80 रुपया। कितना आया, 80 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, 82 आया, ब्याज कितना आया, 80 आया है। और हमसे लास्ट में क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ही तो पूछ रहा है ना, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का हमसे अंतर पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिएगा 82 माइनस 80, दोनों को घटा देंगे कितना आएगा, 2 रुपया इसका करेक्ट उत्तर रहा, ठीक है ना। कितना रहा, 2 रुपया, लिख लीजिए। फिर इसी का मैं एक आसान तरीका बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। आपको इसी सवाल को हम एक बार दिया है, लिख ले रहे हैं, ठीक है, दिया है, क्या क्या दिया था इसमें, हमको दिया था प्रिंसिपल कितना, 800 रुपया, ठीक है ना, और रेट कितना दिया था, 5%, और समय कितना दिया था, समय दिया था 2 वर्ष। इसमें कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। हमसे पूछा था सी आई माइनस एस आई यानी चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर पूछा था, यही पूछा था ना, ठीक है। प्रिंसिपल दिया था, रेट दिया था और टाइम दिया था, और सी आई यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या दिया था, अंतर दिया था। तो इसके लिए एक सूत्र याद आप रखेंगे, यानी ट्रिक कह सकते हैं या फिर सूत्र, 2 वर्ष का अंतर, जब जब 2 वर्ष का अंतर हो, 2 वर्ष का अंतर हो, का अंतर हो, ये 2 वर्ष में ही लगेगा, इसको ध्यान रखिएगा। 2 वर्ष का अंतर हो तो हम लिखेंगे अंतर बराबर, अंतर को हम ए से लिख दिए, अंतर बराबर, अंतर बराबर पी गुणे आर बटा 100 गुणे आर बटा 100। बस आपको इतना करना है। अगर ये सही है तो एक बार रख के देख लेते हैं, अंतर ए से अमाउंट नहीं है, यहाँ लिख दे रहे हैं तो आप कंफ्यूज होंगे। ए बराबर यहाँ मैंने अंतर लिखा है, क्या लिखा है, अंतर। डी भी लिख सकते हैं, डिफरेंस, ठीक है ना। डी लिख दे, आपको ज्यादा समझ आएगा, डी ही लिख दे, नहीं तो अमाउंट और ये दोनों आप अलग अलग समझेंगे। डी से डिफरेंट हो गया, ठीक है ना, डिफरेंट मतलब अंतर, डिफरेंट। प्रिंसिपल कितना दिया है इस सवाल में, 800 रुपया दिया है ना, ये हो गया 800, रेट 5%, 5/100 गुणे 5/100। इसमें कोई डाउट हुआ अभी तक नहीं ना, ठीक है। ये 0 से 0, ये 0 से 0, 5 बचे 25, 25 चौके 100, 4 से ये कटा कितनी बार में, 2, तो दोनों वर्ष का अंतर कितना आया, 2 रुपया। समझ आया ना, कितना आसान था। आप चाहे तो ऐसे इसको लगा सकते हैं, एक बार इसको भी लिख ही लीजिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले पेज पे। तीसरा उदाहरण क्या है, कह रहा है 2400 रुपए का 10% वार्षिक, कितने रुपए का,
2400 रुपए का। 2400 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करें। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बोल रहा है ना, और 2 वर्ष का हमसे क्या पूछा है, मिश्र धन पूछा है। तो आप सबसे पहला लाइन में बार-बार आपको कह रहा हूँ, आप रख लीजिए, दिया है, आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। दिया है रखेंगे, तो प्रिंसिपल आपको मिल गया कितना, 2400 रुपया। रेट कितना मिल गया, 10%। और उसके बाद समय यानी एन कितना है, 2 वर्ष। बात समझे ना। और उसके बाद अमाउंट भी हमसे पूछा है। आप अगर इसको नहीं भी रखेंगे तो भी कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं हो जाएगा, लेकिन रखने से क्या होगा, थोड़ा-सा आपको आसान रहेगा, बार-बार क्वेश्चन की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ जा रहा है आपका, प्रैक्टिस हो जा रहा है, न रखिए आपकी मर्ज़ी। तो अमाउंट का फ़ॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, P 1 प्लस R बटा 100 पावर n। अमाउंट ज्ञात करना है ना, P कितना हो गया, 2400। कितना हो गया, 2400। 1 प्लस रेट कितना है, 10% है ना, कितना है, 10%। तो 10 बटा 100। यन कितना, यन है 2। कितना है यन, 2 है। अब यहाँ देखिए 0 से 0 कट गया, अमाउंट कितना आया, 2400 रुपया। 10 एकम 10 एक 11 बटा 10 गुणे 11 बटा 10। ये देखो 2 0 से 2 0 कटा, यहाँ 2 जीरो, 2 जीरो ऊपर का 2 जीरो नीचे का। अब अपने पास 24 बचा और 11। अभी मैं बोला हूँ 11 से गुणा करना रहे तो कैसे करेंगे, एक बार 4, एक बार 6, एक बार 2, ठीक है ना। फिर गुणा 11 से करना है, अमाउंट कितना आ जाएगा, एक बार 4, एक बार 4, 6 4 10 को शून्य हासिल, 1 6 2 8 1 9। फिर इसके बाद हासिल नहीं आया तो 2904 रुपये। अभी मैं गुणा आपको यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। गुणा, किसी भी संख्या का 11 से गुणा कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अभी मैंने गुणा ही बताया आपको ना। ठीक है, देखिए अभी मैं आपको 11 का गुणा बता रहा हूँ, कैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप भी देखिएगा 11 से भी किसी भी संख्या का गुणा कैसे आसानी से हो रहा है, ठीक है ना। किसी भी नंबर का 11 से गुणा कैसे आपको करना है, ध्यान से देखिएगा एक ही लाइन में। सबसे पहले जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है 98, 98 का गुणा करना है किससे, 11 से। 98 गुणा किससे करना है, 11 से। तो सबसे पहले ये देख लीजिए एक बार, सबसे पहले आपको 8 लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको 8 लिखना है, फिर इन दोनों को जोड़ना है। 8 8 16 1 17 को 7, हासिल कितना आया, 1। 9 में अब इसमें 1 जोड़ देना, 9 1 कितना हो जाएगा, 10। इसका उत्तर कितना आ गया, 1078 रुपया। 1078 आ गया। यदि आपको 3 नंबर का करना है, जैसे 8 7 5 गुणे 11, ठीक है। एक बार आप 5 लिख दीजिए, इतना कर सकते हैं ना। फिर एक बार इन दोनों को जोड़िए, 7 5 12 को 2, हासिल कितना आया, हासिल आया 1, ठीक है। फिर इनको जोड़िए, 8 7 15 1 हासिल 16 को 6, हासिल कितना आया अभी, 1 आया। और 8 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 9। कितना आया, 96 25 इसका करेक्ट उत्तर आया। फिर थोड़ा-सा और आगे बढ़ें, यदि 4-5 संख्या रहे तो क्या करें, कोई दिक्कत नहीं। 6 7 8 0 9 5 इसका गुणा यदि करना रहे 11 से, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये 5 रख लीजिए, फिर दोनों को जोड़िए, 9 5 14 को 4 हासिल 1 आया। कोई दिक्कत नहीं ना। फिर 0 में 9 जोड़ेंगे, 9 और 0 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 हासिल मिलके हो गया 10। अभी भी हासिल कितना आया, 1, ठीक। फिर 8 में 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 0 मिलके 8 होगा, और 1 हासिल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना आया समझ में। फिर इन दोनों को जोड़िए, 8 6 14, हासिल नहीं है तो 14 को हो गया 4। अब हासिल कितना आया, 1 आया। 6 में जब 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 7। तो ये इसका उत्तर आया। इसी तरह मैं एक सवाल देता हूँ, आप लोग कमेंट में उत्तर बताइएगा। इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अब चलिए बढ़ते हैं अपने सवालों की ओर। ये अगला सवाल, अगला सवाल ये है। ये पहला प्रश्न आ गया प्रश्नावली का, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। अब तो ऑप्शन भी है, अब तो आसानी से जल्दी जल्दी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको हल करते हैं। अब मैं दिया है नहीं लिखूंगा, आपको समझाने के लिए उतना मैं दिया है लिखा हूँ। कह रहा है किसी धन का
किसी धन के यानी हमसे प्रिंसिपल पूछा है। क्या पूछा है? प्रिंसिपल यानी मिश्र धन। 2/1/5% का वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो रहा है? 180 121 हो जाता है। तो अध्ययन ज्ञात करें। हमें क्या ज्ञात करना है? प्रिंसिपल यानी मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए P बराबर SI गुणे 100/R गुणे T, यही ना? R कोई बड़ा वाला रखे ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रिंसिपल ही तो ज्ञात करना है। ब्याज कितना दिया है? 121 ना, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ, सवाल कह रहा है। 121 बटे पूरे 100 बटे आर कितना है, यानी रेट कितना है? 2.5 है ना। 5 दूनी 10 1, सॉरी 5 दूना 10 1 11, कितना? 11/5, ठीक है। और उसके बाद मुझे लग रहा है ये 11/5 नहीं होने चाहिए, ये 2 रहेगा यहाँ पे, ये मिस्टेक है, ठीक है। इसको ऐसे रख लीजिए अब से, यानी ये 2 सही 1/2 है, यानी 2.5 है, 2.5 है, ठीक है ना। चाहे तो आप इसको ऐसे भी रखें, देखिए 2 दूनी 4 1 5/2 भी कह सकते हो, 5/2 भी इसको कह सकते हैं, गुणे फिर समय कितना दिया है? 2, ठीक है ना, ये 2 ही था। 2 से 2 देखिए कट गया। अब 5 से कटा कितने बार में? 5 से कटा 20 बार में। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा इस सवाल का? 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, कितना आया? 2420 रुपये। किस ऑप्शन में दिया है? 2420 रुपये किसी ऑप्शन में नहीं है। तो लग रहा है सवाल कहीं मिसप्रिंट है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि उत्तर एकदम परफेक्ट आया है, 2420, 121 दूना 200, सॉरी 2420, ठीक है, 121 दूना 242 ही होता है। एक बार देख लीजिएगा इसी किताब में। अगला सवाल देखिए, कह रहा है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। अच्छा, एक बार उस सवाल पे आते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ मैं 5 ही रखता हूँ, अगर यहाँ 5 ही रखते हैं तो क्या होगा, एक बार देख लेते हैं। हो सकता है सही भी हो। अगर मान लीजिए मैं 5 ही रखता हूँ तो क्या होगा, यही देखना है ना। देखिएगा 5 रख लेते हैं सेम सवाल में। प्रिंसिपल ज्ञात करना है ना। ब्याज कितना दिया है? 121 गुणे 100, रेट हमको 5 रखना है ना। 5 दूनी 10 1 11/5, 11/5 गुणे कितना? यहाँ पे 2, ठीक है, ये 5 गया इसके साथ, तो प्रिंसिपल हो गया 121 गुणे 100 गुणे 5 बटे कितना है? 11 गुणे 2। अच्छा, 11 का भाग है 11 ग्राम 121, 2 से कटा 20 बार में, 20 25 100 हो गया, 100 गुणा 11 में करेंगे तो कितना आ जाएगा प्रिंसिपल? 11 गुण 1100, कितना आ गया? 1100। कहीं है ऑप्शन में 1100? अभी तो नहीं आ रहा है। 5 दूनी 10 1 11, ठीक है, देख लीजिएगा इसको, एक बार सवाल देख लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, इसको देखिए, ये सवाल क्या बोल रहा है। कह रहा है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 200 रुपया 3 गुना हो जाएगा? 200 रुपया 3 गुना हो जाएगा, 200 रुपया 3 गुना हो जाएगा, यानी 200 रुपया कितने वर्षों में? 600 हो जाएगा। 3 गुना यानी 200 का हम 3 गुना जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 600, ठीक है। यदि 200 रुपया 600 रुपया हो जाएगा तो कितने का ब्याज पड़ेगा मेरे दोस्त? 200 रुपया जब 600 रुपये का होगा तो 400 रुपये का ब्याज पड़ेगा। कितने का ब्याज? 400 रुपये का, ठीक है, 400 हो गया ब्याज। ये हो गया अपना प्रिंसिपल यानी मूलधन, ये हो गया ब्याज यानी SI, ये तो इसको बोलेंगे अमाउंट, ठीक है ना। 10% रेट दिया है, क्या दिया है? रेट दिया है, और हमसे पूछा क्या है? कितने समय में, समय पूछा है। अब समय का सूत्र रख दीजिए, ठीक है। टाइम बराबर क्या होता है? समय बराबर ब्याज गुणे 100/P गुणे R, यही होता है ना। टाइम क्या पूछा है हमसे? टाइम पूछा है। टाइम समय बराबर ब्याज गुणे 100/, मूलधन गुणे दर। अब ब्याज कितना दिया है? 400 रुपया आया ना। कितना ब्याज आया है? 400, ब्याज की जगह रख दीजिए 400 गुणे 100। प्रिंसिपल कितना दिया है, यानी मूलधन दिया है 200 रुपया, कितना?
200। रेट कितना दिया है इस सवाल में? रेट दिया है 10%। ध्यान से देखिएगा सवाल को, कितना 10%। अब इसी को हल करना, 1 2 3 0 यहाँ से घटा, 1 2 3 0 यहाँ से, 2 से ये घटा 20 बना। टाइम कितना आया? 20 वर्ष। कितना आया? 20 वर्ष। एक बार देखिए 20 वर्ष किस ऑप्शन में है? 20 वर्ष ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। 5,000 रुपए का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर पूछ रहा है। अभी मैंने बताया, आप पीछे पन्ना पलटिए और आपको याद आएगा, हमने बताया था 2 वर्ष का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालने के लिए हमको अंतर को हम डी से लिखे थे, डिफरेंट प्रिंसिपल गुणे R/100 गुणे R/100। यही तो हमने लिखा था, आया ना? यही ना? ठीक, डिफरेंस निकालना है मेरे दोस्त। प्रिंसिपल कितना दिया है? 5,000 रुपया। रेट कितना दिया है? क्या है रेट? 4% बटे 100 गुणे 4/100। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, 5 से कटा ये 2 बार में, 2 से ये घटा 2 बार में, 4 दूनी कितना आ गया? डिफरेंस कितना आया? 8 आया। कितना है मेरे दोस्त? 8। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसानी से ऐसे आप लगा सकते हैं। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फिर कह रहा है 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2,500 रुपए का 3 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा? साधारण ब्याज की दर से कह रहा है, 3 वर्ष का मिश्र धन पूछ रहा है। तो अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस ब्याज। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम ब्याज निकालेंगे, क्योंकि हमको प्रिंसिपल पता है कितना है, 2,500 रुपया। प्रिंसिपल पता है प्लस ब्याज हमको पता हो जाए तो हम आसानी से यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो ब्याज बराबर क्या होगा? PRT/100। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? ब्याज बराबर क्या होगा? PRT/100 होगा। तो ब्याज यदि हम निकालें, प्रिंसिपल कितना दिया है इस सवाल में? प्रिंसिपल दिया है 2,500 रुपया। कितना दिया है मेरे दोस्त? 2,500। रेट कितना दिया है इस सवाल में? रेट दिया है 4%। कितना दिया है? 4%। टाइम कितना दिया है? टाइम वहां देखिए, समय दिया है कितना? 3 वर्ष दिया है ना? तो यहाँ समय रखेंगे 3 बटे कितना रखेंगे? 100। 0 से 0 कटा, 0 से 0, 25 के 100। 100 को गुणा जब 3 में करेंगे तो ब्याज कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। कितना आएगा? 300 रुपया। 300 ब्याज मिल गया ना? और 2,500 पहले से ये पता है, तो 2,500 300 जब जोड़ेंगे तो अमाउंट यानी मिश्र धन कितना आएगा? 2,800 रुपया आएगा। कितना आएगा? 2,800। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। कितना आया? 2,800 रुपया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर बढ़ते हैं हम आगे। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है किसी राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? 1 रुपया है। कितना है मेरे दोस्त? 1 रुपया। 1 रुपया है। जबकि ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित है, यानी वार्षिक ब्याज कह रहा है। वह धन क्या होगा? अंतर दिया है, समय दिया है, सब कुछ वही दिया है, तो डायरेक्ट आप डिफरेंट निकालिए। अभी बार बार आपसे करें, डिफरेंट बराबर P गुणे R/100। 2 वर्ष का रहे तो बिना सोचे समझे आप इसको रख देंगे। दिख रहा है ना? जब भी 2 वर्ष का रहे बिना सोचे समझे आपको रख देना है। ठीक है, तो डिफरेंट आया कितना? प्रिंसिपल कितना दिया इस सवाल में? अच्छा, वही याद करना है। डिफरेंट कितना है? 1 है। प्रिंसिपल ज्ञात करने को रेट कितना है? रेट है 4/100। 4/100। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना? 4 से कटा 25 बार में, 4 से कटा 25 बार में, 25 बार कितना होता है? 25 का वर्ग 625। इधर भाग कर रहा है, इधर भेज दें तो गुणा हो जाएगा 625। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 625 आ जाएगा। बात समझ आई ना? प्रिंसिपल हो गया 625। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हुआ। लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपको इस ऐसे सवालों में कुछ करना ही नहीं है, बस आपको रखते जाना है। ठीक है, फिर कह रहे हैं किसी राशि पर 2 वर्ष का, कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। बस आप ध्यान से पूरा सवाल पढ़ लीजिए, बहुत आसानी से लगा लेंगे। 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से, कितने परसेंट? 5% वार्षिक ब्याज की दर से
चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 63 रुपया है। तब वह धनराशि ज्ञात करें। इसमें भी क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है अमाउंट, सॉरी अमाउंट नहीं, प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो अंतर यानी डिफरेंट बराबर क्या होगा? पी गुणे आर बटा 100 गुणे आर बटा 100। कितने साल का है? 2 साल का है ना? कहाँ गया? 2 ही वर्ष है ना ये। ठीक है, 3 वर्ष आने दीजिए, उसको भी बताएंगे। डिफरेंट कितना है? 63। प्रिंसिपल कितना है? नहीं पता, यही ज्ञात करना है। रेट कितना है? 5/100 गुणे 5/100। 5 से कटा 20 बार में, 5 से कटा 20 बार में, 20 कवर कितना होगा? 400। तो 63 गुणे 400 बराबर पी। प्रिंसिपल कितना आया? अब इसको गुणा कर लीजिए, गुणा तो कर सकते हैं ना। 4×3=12 को 2 हासिल 1, 4 से 24 1 हासिल 25, 2 जीरो। तो प्रिंसिपल कितना आया? 25,200। 25,200 किस ऑप्शन में है? देखिए 25,200 ऑप्शन नंबर बी में। बात समझ आई ना? ठीक है, लिख लीजिए। अच्छा, एक सवाल ये है 7वां। क्या कह रहा है सवाल? देखिएगा आप ध्यान से। 7वां सवाल है, कह रहा है यदि किसी धनराशि का 5% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर इतना है। तो वही एकदम सेम सवाल है, इसको आप लोग लगा लीजिएगा। मैं बढ़ता हूँ अगले सवाल पे। 8वां, 5,000 रुपए का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा? अभी मैंने बताया अंतर यानी डिफरेंट पूछ रहा है। तो अंतर यानी मूलधन कितना है? 5,000 रुपया है। रेट कितना? 8/100। 2 वर्ष का है तो इसको 2 बार रख दीजिए। 3 वर्ष का है 3 नहीं रखेंगे, उसको ध्यान रखिएगा। तो 100 प्लस वहाँ 300 प्लस आर किया जाता है। ये 0 0 0 0 कटा 0 से ये 0, 5 से कटा ये 2 बार में, 2 से कटा ये 4। 8 चौक कितना हो गया? 8 चौक हो गया 32। क्या रुपया हुआ? 32 रुपया। बात समझ आई? ठीक है, लिख लीजिए। कितना आया? 32 रुपया। फिर आगे देखिए, कह रहे यदि कोई धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 6 वर्षों में इतने रुपया हो जाती है तो वह धनराशि ज्ञात करें। ठीक है, यदि कोई धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में इतना हो जाती है तो वह धनराशि, यानी हमसे क्या पूछ रहा है? प्रिंसिपल पूछ रहा है। ठीक है ना? प्रिंसिपल का ब्याज कितनी वर्षों में इतनी हो जाती है। अच्छा अच्छा, हमसे पूछ रहा है अमाउंट। ठीक है ना? ट्रिक भी बताएंगे, पहले एक बार तरीका बताते हैं। अमाउंट निकालना है हमसे ना। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस ब्याज। अमाउंट निकालना है, पी प्लस ब्याज होता है PRT/100। पहले एक बार नियम देख लीजिए, फिर इसका मैं शॉर्टकट भी आपको बताऊंगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, मेरे साथ आप ध्यान से पढ़िएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा। अमाउंट ही ज्ञात करना है। प्रिंसिपल कितना है? अच्छा, अमाउंट दिया है, कितना दिया है? 2600 रुपया। पी अपने जगह पे है, तो पी बटा हम एक लिख सकते हैं ना, इतना का करना है। बट एक यहाँ ही लिख सकते हैं, एलसीएम लिए तो इधर 100 पी हो गया। कितना? 100 पी हो गया, प्लस ये हो गया पी गुणे आर की जगह कितना रखेंगे? 5। टाइम की जगह कितना रखेंगे? 6। कितना टाइम है? 6 है। बटे कितना आ गया सबके? 100। 100 को हम इधर भेज दें? चलिए भेजते हैं अगले लाइन में। तो 2600 गुणे 100, 2600 गुणे 100, क्योंकि भाग कर रहा था ना इधर, इधर आ क्या हो गया? गुणा हो गया। अब क्या हो गया? 5 छक्का 30 हो गया, तो हम ये 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 130 पी। 130 पी। 0 से ये 0 कटा, 13 से कटा कितनी बार में? 2 बार में। देखिए 200 आया, 200 और ये 0 मिलके कितना हो गए? 2000। तो प्रिंसिपल कितना आया? 2000 रुपया। कितना है मेरे दोस्त? प्रिंसिपल आया 2000 रुपया। ठीक है, अब डायरेक्ट आप कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट आपको निकालना है तो डायरेक्ट आप रेट का गुणा किससे करिए? समय से। अगले पेज में बता दो। 2600 है, 5 और 6 है। ठीक है, यही है ना?
ये है 9, ये भी हो गया, ये हुआ, इससे ये हो गया ना, ये 2000 हुआ, ठीक। 5%, 6 वर्ष है और 2600 रुपया। तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, 5% यहाँ दर का गुणा डायरेक्ट आप समय से करेंगे, 100 से घटा बढ़ा देंगे। दर का गुणा आप किससे करेंगे, डायरेक्ट समय से। दर गुणे समय कर लीजिए, बाकी काम आसान हो जाएगा। दर कितना है, 5% है, टाइम कितना है, 6 वर्ष है, तो ये 5 गुणे 6, 5 छक्का ये कितना हो गया, 30 हो गया। अब इस 30 को 100 में जोड़िए। इधर ये 100 रुपया हम ब्याज मान, सॉरी, 100 रुपया हम मूलधन मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं, मूलधन मान ले रहे हैं, कितना, 100 रुपया, और इस पे 30 रुपया हम ब्याज जोड़ दें तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 130 रुपया। ये जो है इसको प्रिंसिपल है, ये जो है अमाउंट है। हमें निकालना क्या है, सवाल में प्रिंसिपल निकालना है, तो 100 को हम ऊपर रखेंगे बटे 130, और इसका गुणा करेंगे, किससे करना है, 2600, यानी टोटल मिश्र धन से। 0 से ये 0 कटा, 13 से कटा ये 2, 20 बार में, ठीक है। तो 20 का गुणा जब 100 से करेंगे कितना आ जाएगा, 2000 रुपया। ये बात भी उम्मीद है बहुत समझ आया होगा। आप यदि ऑप्शन वाला सवाल है तो इसको आप जरूर ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल ये है, कह रहे वह धन जिस पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का और 6 वर्ष के ब्याज का योग इतना है, ठीक है। 3 वर्ष व 6 वर्ष के ब्याज का योग, वह धन जिस पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष व 6 वर्ष के ब्याज का योग इतना है। देखिए क्या लिखा है, वह धन जिस पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष व 6 वर्ष, पहले 3 वर्ष का ब्याज फिर 6 वर्ष का ब्याज जो होगा उसका योग कितना है, 270 रुपया। यानी 3 वर्ष का मान लीजिए जो भी योग, जो भी ब्याज आया, और 6 वर्ष का जो ब्याज आया, दोनों की यदि हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 270 रुपया। यानी ब्याज, यानी 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज प्लस 6 वर्ष का ब्याज, 6 वर्ष का ब्याज बराबर 270 रुपया, यही ना। 3 वर्ष का ब्याज बराबर एसआई बराबर पी आर टी बटा 100। पी रेट कितना दिया है, 6, टाइम कितना दिया है, ये 3 बटा 100, पी आर टी बटा 100 प्लस 6 वर्ष का, पी रेट कितना, 6, अब 6 वर्ष बटा, ये बात समझ आई होगी, बराबर कितना, 270, ठीक है। छतिया कितना हो गया, 18 पी बटे हो गया ये 100 प्लस, अच्छा वह 36 पी बटे कितना हो गया, 100 बराबर 270। दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाए, 54 पी हो जाएगा, कितना, 54 पी। तो यानी हर बराबर है कॉमन की एक संख्या, बराबर 270, ठीक है ना। अब इसको मैं यहाँ हल करता हूँ, ये 54 पी है ना, कितना है, 54 पी तो है ना, बटे 100 बराबर 270। 27 से कम 27, 27 दूना 54, 2 से कटा 10 बार, 2 से कटा ये कितनी बार में, ये 5 बार में कटा। इधर 100 है बटे में ना, उधर हो जाएगा 5 गुणे 100, तो कितना आ गया, ये हो गया 500 रुपया। कितना आया मूलधन, 500। तो बहुत आसानी से इसको भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये सेकंड लास्ट सवाल था। इसके बाद आज का आखिरी सवाल, उसको भी ध्यान से देखिएगा। आज का आखिरी सवाल क्या है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है सरल ब्याज की दर से कुछ रुपए 20 वर्षों में 2 गुने हो जाते हैं और 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। 20 वर्षों में 2 गुने हो जाते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। 1 रुपया 20 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2 रुपया, या 100 200 जो भी आपकी मर्जी है। मान लीजिए 1 रुपया है, ये हो जा रहा है 2 रुपया, तो ब्याज कितना पड़ा, 1 रुपया ही ब्याज पड़ा ना। ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया एक ब्याज, और ये हो गया मिश्र धन यानी अमाउंट। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ से हम पहले समय दिया है, पहले के लिए तो हम समय दिया है
प्रिंसिपल दिया है यानी मूलधन दिया है, ब्याज दिया है, कमी किसकी है? रेट की कमी है। तो रेट निकाल लें, रेट बराबर ब्याज गुणे 100, ब्याज 1 तो उसके बाद मूलधन 1 और उसके बाद टाइम कितना है? 20 है। कितना है? 20 है। कितनी बात समझ आई ना? ठीक है। 20 से 20 बचे 100, रेट कितना आ गया? ये आ गया 5%। अब आगे क्या कह रहा है? तो 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? 3 गुना यानी अब कह रहा है 1 रुपया 3 रुपया होने में कितना समय लगेगा? ये 2 रुपया ब्याज पड़ा। अब मूलधन कितना? 1 रुपया, मिश्र धन 3 रुपया और ब्याज कितना है? 2 रुपया। इतनी बात समझ आई आपको? ठीक है। 3 गुना में कितना समय लगेगा? रेट कितना? 5%, यही वाला रेट। रेट कुछ नहीं बोला तो आप यही वाला रेट रखेंगे। समय पूछ रहे नहीं, टाइम बराबर ब्याज यानी 2 गुणे 100 बटे 1 गुणे 5। 5 से घटा क्या बार में? 20 बार में। तो टाइम कितना आया? 20 दूना 40 वर्ष आया। ये समझ आया? कितना आया समय? 40 वर्ष आया। 40 वर्ष किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। ये था आज का क्लास। अब देख लें अगर सवाल आगे है ना, अब आगे नहीं सवाल है। ठीक है ना? हमने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के जो पूरे सवाल थे उदाहरण सहित हमने कंप्लीट कर लिया। आप ध्यान से पूरी क्लास को देखे होंगे और आगे देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।